Let's do question number 53 of exercise 16a. Question number 53 is a child draws the figure of an aeroplane as shown. एक child ने एक aeroplane बनाया, figure बनाई. Here the wings A, B, C, D and F, G, H, I. A, B, C, D wings और F, G, H, I जो wings हैं are parallelogram. ये parallelogram है, मतलब इनकी opposite side parallel हैं और equal हैं. द टेल DEF इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ये जो DEF है ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है. एंड द कॉकपिट CKI इज अ सेमी सर्कल. CKI जो है वो एक सेमी सर्कल है. एंड CDFI इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है. राइट. इन द गिवन फिगर BP is perpendicular to CD. BP perpendicular है CD पे, HQ perpendicular है FI पे और EL perpendicular है DF पे. राइट. If CD is 8 सेंटीमीटर, अगर CD 8 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ लिख रही हूँ, अगर CD 8 सेंटीमीटर है, आगे क्या कह रहा है, BP equals to HQ equals to 4 सेंटीमीटर. BP equals to HQ equals to 4 सेंटीमीटर. ये हमारा 4 सेंटीमीटर है यहाँ तक का, ये भी 4 सेंटीमीटर है. राइट. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है DE equals to EF equals to 5 सेंटीमीटर. DE equals to EF 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है. आगे आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द होल फिगर, और हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एक चीज़ लेते हैं. ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसने बोला है एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, CD दे रखी है 8 सेंटीमीटर और हमें BP दे रखा है 4 सेंटीमीटर. तो एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो गया हमारा, दैट इज हमारा पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट. तो बेस हुआ 8 और हाइट हुई 4, तो ये कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. इसका एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. राइट. अब दूसरी चीज, अब हमें पता है CDFI क्या है, एक स्क्वायर है. देखिए ये बोल रहा था CDFI इज अ स्क्वायर. एज CDFI इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है, तो CD equals to DF equals to FI equals to IC हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर. कैसे 8 सेंटीमीटर, हमें CD की वैल्यू पता है, तो स्क्वायर है तो सारी साइड्स की सेम होगी. तो एरिया निकाल देते हैं इसका. एरिया ऑफ CDFI क्या होगा, दैट इज साइड का होल स्क्वायर. तो साइड कितनी है 8, 8 का होल स्क्वायर, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. राइट. अब हमें इस पैरेललोग्राम की भी साइड पता चल गई और ये हाइट पता है. राइट. अब एज ये कौन सा पैरेललोग्राम है, ये है FGHI. FGHI इज अ पैरेललोग्राम और हमें FI दे रखा है 8 सेंटीमीटर और HQ दे रखा है 4 सेंटीमीटर. तो हम एरिया निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ FGHI कितना हो गया, दैट इज पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट. बेस हुआ, चाहे आप FI ले लीजिए या GH, ये दोनों पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो दोनों 8 ही हुए. तो 8 इंटू 4 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. राइट.
अब हमारा इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल DEF, DE और EF दोनों इक्वल दे रखे हैं, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हमारा DF कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? स्क्वायर था तो सारी साइड इक्वल थी, तो ये कितना हुई 8 सेंटीमीटर हुई। तो एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होता है? एरिया होता है 1/4 इंटू बेस इंटू रूट 4a स्क्वायर। ए होता है हमारा सेम साइड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू सेम साइड्स जो होती हैं उसकी वैल्यू, राइट। तो ये कितना आया 1/4, बेस था हमारा 8 इंटू रूट में 4, a होती है इक्वल साइड दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस b होता है हमारा बेस। तो ये कितना आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यार 2 इंटू रूट 4, 5 5 ज़ा 25 माइनस 8 8 ज़ा 64। तो ये आया 2 इंटू रूट 4 इंटू 25 इज 100 माइनस 64। तो ये आ गया 2 इंटू 36, तो 2 6 ज़ा 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल का ये देखिए CI क्या है? डायमीटर है। तो एज CI इज अ डायमीटर जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा आधा, दैट इज CI का डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 हो गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? सर्कल का हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हाफ। पाई की वैल्यू कितनी कह रहा था वो? पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो 3.14 इंटू 4 यह है 4 सेंटीमीटर, तो 2 2 ज़ा 4, तो 3.14 इंटू 8, तो ये कितना आ गया 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ होल फिगर निकालना है। एरिया ऑफ एरोप्लेन का हो या होल फिगर का हो, बात एक ही है। तो उसमें कौन कौन सा एरिया ऐड होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ CDFI प्लस ये देखिए इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया। अब ये क्या था? ये था FGHI, तो एरिया ऑफ FGHI और एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो कितना कितना दे रखा है? ABCD का एरिया था हमारा, ABCD का एरिया था हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर DEF हमारा ट्राइंगल का एरिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्लस 12। उसके बाद है हमारा CDFI, तो CDFI स्क्वायर का एरिया 64, तो
प्लस 64 प्लस नेक्स्ट था हमारा FGHI, उसका एरिया था 32 सेंटीमीटर, तो प्लस 32 और एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी अब है हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि है 25.12, तो ये कितना आ गया 0.12 एज इट इज. नाउ 5 + 2 is 7, 7 + 4 is 11, 12, 13, 14, 15, 5 कैरी 1, तो ये आ गया 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. हमारी इस पूरी फिगर का एरिया आ गया 165.12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर.